ओम शांति। आपका प्रश्न है, एडवांस पार्टी की आत्मा वापिस ज्ञान में आ सकती है क्या? अगर नहीं तो वो सहयोग कैसे देती है नई दुनिया के निर्माण में? उत्तर है, पहले तो आप YouTube चैनल पर हमने रखा है कि एडवांस पार्टी क्या है और उसका कार्य क्या है, वो टॉपिक अच्छी रीति सुनो। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम में ये रखा है। तो जो ऑलमोस्ट संपूर्ण होके गए हैं वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ज्ञान में नहीं होगी। कई बार बाबा ने कहा है, वो बड़े बड़े घरों में, पॉलिटिक्स पीपल के घर में, साइंटिस्टों के घर में, कॉन्ट्रैक्टर के घर में, ऐसी जगह पे होंगे जो वो उस संस्कार को भी क्रिएट करेंगे और उसको जो पुरुषार्थ से उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर इतना प्योर हो गया होता है और उसके संस्कार भी ऐसे बन गए होते हैं, इसीलिए उस नेचुरल ही सेवा करते हैं। इसीलिए उसका बहुत बड़ा कार्य है इस सृष्टि को परिवर्तन करने में। और इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि भले विनाश का भरोसा ना हो, उसकी डेट फिक्स ना है, लेकिन आपका शरीर का तो भी कोई भरोसा नहीं है, कभी हम शरीर छोड़ सकते हैं। और अभी समय ऐसा है, शरीर छोड़ेंगे तो बच्चे ही होंगे, बड़े तो होंगे नहीं कि ज्ञान को समझ सके। इसीलिए बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो आपका सूक्ष्म शरीर सेवा करे और ये सूक्ष्म शरीर ही अंतमति सुगति दिलाएगा। तो इसका कारण ही यह है कि हमारी ऐसी अवस्था बना लेनी है कि अभी भी शरीर छूटे तो हमें कोई टेंशन ना हो। तो इसके लिए आप वो सुनेंगे एडवांस पार्टी के बारे में तो समझ में आ जाएगा कि उसका कार्य क्या है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अक्सर मूल्यों में आता है कि बैग बगैर ट्रांसफ़र करो, तो जो बाबा की जगह में देते हैं वह हम सेंटर में दीदियों को देते हैं। कैसे पता चले कि वह यज्ञ में ही सही जगह पर लग रहा है? हमें नहीं मालूम होता है कि सेंटर में उसे किस तरह यूज़ किया जाता है। क्या सेंटर में सेवा का करना, धन की सेवा करना ही बाबा की यज्ञ की सेवा है? उत्तर है, पहले तो ये समझो, बैग बगैर ट्रांसफ़र करना अर्थात क्या? हमारे पास जो कुछ है उससे डिटैच बुद्धि हो जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये जो 7 पत्ते का बिली पत्र एक झटके दे दिया, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और फिर पुरुषार्थ किया, तो यही चीज़ें हमें रोज जीवन में उससे डिटैच होने का प्रयत्न करना है, समर्पित होना है। हमारे पास जो कुछ है उसमें से जो भी हम घर में खर्चा करते हैं एक बच्चे के लिए, वो भी यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में देना है। जैसे बाबा के हमें बच्चा बनाना है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे बच्चा बनाओ तो 21 जन्म तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लौकिक बच्चा तो आपको इसी जन्म में भी दुख दे सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगा। तो ये बच्चा बनाना अर्थात हमें उसका हिस्सा निकाल कर यज्ञ में यूज़ करना, क्योंकि धन भी आता है 7 पत्ते में। उसका डिटेल हमने यूट्यूब पर रखा है कि क्या है 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाना, और उसका विस्तार भी समझाया है। तो बैग बगैर ट्रांसफ़र करना अर्थात हमारे मन और बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले करना। कुछ भी हमें करना है तो बाबा से पूछ कर करना है। ये एक हैबिट पार्ट देनी है
और बच्चा बनाकर उसका हिस्सा उसको देना है। हमारे पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, जो कुछ अच्छा है वो सब बाबा के कार्य में लगाना है। अभी बात रही सेंटर वाले बहनों की, तो देखो हमने बाबा को दे दिया, उसके कार्य के लिए दिया, बहनें भी उसमें ही यूज़ करेगी ना। वो तो कोई बाहर जैसे दूसरी संस्था में या दूसरी जगह पे या कोई गरीब लोग यूज़ करते हैं, हाँ, नशा में या सब कुछ सब अलग अलग बैड बुरी चीज़ों में, ऐसा तो बहनें नहीं करेगी ना। तो अगर बाबा ने कई बार मूल्यों में कहा है कि अगर कोई उसका मिसयूज़ भी करता है तो उसका कई गुना उसके ऊपर बोझ चढ़ता है। बाबा ने कई बार इसके बारे में बताया है कि देखो ये जो भी सेवा हम देते हैं, मेहनत करके हम कमा के उसको देते हैं, और उसका जो मिसयूज़ होता है तो उसकी जवाबदार वो आत्माएं हैं, हम नहीं। तो हमें उसको सेंटर में दे देना है, या मधुबन में देना है, या सेंटर खोलना है, या सेंटर की यहाँ हर महीने खर्चे के लिए या कुछ चीज़ें देने के, ऐसे करके यूज़ करना है। अभी सेंटर में सेवा करना ये भी सेवा है, धन सेवा भी सेवा है, सब सेवा है। मुरली सुनाना, लोगों का कल्याण करना, ये सब सेवाएं ही है। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जैसे बाहर वालों से हमारे साथ कर्म बनता है ऐसा तो कभी नहीं बनेगा। दूसरा, बाबा के यज्ञ में करने से एक का 1000 गुना जैसे दूसरी चीज़ों में होता है, ऐसे पुण्य में भी एक का 1000 गुना है, और बाहर हम करते हैं तो एक का एक ही गुना मिलता है, और उसमें भी अगर कोई खराब कर्म हो गया तो उसका बोझ चढ़ता है। तो यज्ञ में देना ही बैग बगैर ट्रांसफ़र करना, यज्ञ की सेवा करना, ये 60 पत्ते का बिल्ली पत्र बहुत महत्व का है। तो सेवा हर एक प्रकार की है। संबंध संपर्क वालों को मैसेज देना, संकल्प का नियंत्रण कर पॉजिटिव बनाना, समय का सदुपयोग करना, मन अच्छा है तो मन बाबा के कार्य में लगाना, तन को लगाना, ये सब सेवा है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मुझे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा डोनेट करना है, मैं किस प्रकार डोनेट कर सकता हूँ यज्ञ में? और मेरी एक इच्छा है, इस जन्म में मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है, तो क्या करूँ ऐसा कि नेक्स्ट कल्प में, द्वापर और कलयुग के जन्मों में श्रीमंत परिवार में ही जन्म मिले? उत्तर है, पहले तो ये जो यज्ञ सेवा डोनेट करना चाहते हैं वो तो हर एक दुनिया में सब करते हैं, करना चाहिए। उसका तो बहुत विस्तार है, हमने यूट्यूब पर भी रखा है कि क्यों दान पुण्य का महत्व है भक्ति में भी। तो ये परसेंटेज निकालना है, फिक्स करना है। जैसे हमारे घर में सब, हम भी जब यहाँ बाबा के नहीं बने थे, जब से सर्विस शुरू की तब से परसेंटेज निकाला, और उस समय भी हमने देखा हमारा सैलरी और लाइफ 200-300 गुना हो गई। तो ये यहाँ भी हमें मदद करता है, और बाबा के यज्ञ में तो अभी 21 जन्म भी करेगा, और हमारे घर में सब बच्चियाँ भी करती है, निकालती है, और वो सेवा में जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करती है। तो उसका अभी भी फ़ायदा है, और 21 जन्म का भी हमें इतना मिलता है। तो जो परसेंटेज फिक्स करते हैं, क्योंकि वैसे भी भक्ति में 10% परसेंटेज कहते हैं, लेकिन कोई 2 करते हैं, कोई 3%, कोई 5%, वो हमें निभाना है। अगर सैलरी ज़्यादा हो जाए, परसेंटेज वाइज पैसा ज़्यादा निकले, तो भी उसको सेवा में यूज़ करना है। तो आप
सेवा में सेंटर पर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अगले प्रश्न के उत्तर में अभी सुनाया वो सुनो, उस तरह आप कर सकते हो। और मैं ये भी कहूँगी, भले 1000 रुपया भी महीने इनकम हो, फिर भी परसेंटेज हमें निकालना चाहिए। ठीक है। अभी आपने कहा दूसरे कल्प में द्वापर से और कलयुग में अच्छे परिवार में जन्म मिले। देखो ये सब कुछ कर्म पर निर्भर है, ड्रामा फिक्स ही है। लेकिन अगर हम अभी संगम युग पर हमारे आत्मा में शक्ति जितनी ज़्यादा भरेंगे, उतने द्वापर से भी हमारे अच्छे कर्म होंगे। स्ट्रगल आना जाना होता है, लेकिन अच्छे परिवार में जन्म लेना वो भी हमारे ही हाथ में है। तो आप जितना गुण और शक्ति आत्मा में भरेंगे, उतने आप पहले से भी आएंगे तो स्वर्ग का सुख भी ज़्यादा भोगेंगे, और द्वापर से भी आपके पास गुण और शक्तियाँ अनुसार कर्म भी अच्छे होंगे, तो अच्छा ही होगा। वो अभी कर्म की गुह्य गति हमारे पास है, परिवर्तन करो। ड्रामा में जो है वो तो होना है, लेकिन हमें अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमें जन्म जन्मांतर 84 जन्म का खाता हमें भरना है। तो अभी ही समय है, बस अच्छे कर्म करते जाओ। ये 60 पत्ते का बिल्ली पत्र रोज चढ़ाओ, ये सब बातों को अच्छी रीति समझो, तभी होगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं, नहीं शॉर्टकट है। ठीक है। अगर भगवान पूछे, वो चॉइस रखी होती, आज कौन भिखारी बनता, कौन अपंग बनता, कौन मजदूर बनता? कोई नहीं। सब कहेंगे मुझे तो टाटा बिरला या धीरूभाई अंबानी के घर चाहिए। तो बाबा कहते हैं हाँ करो ना, पुरुषार्थ करो, कर्म अच्छे करो, कर्म पर ध्यान दो तो मिलेगा। चॉइस ही नहीं दिए, इसीलिए जैसा कर्म वैसा ही जन्म और परिवार सब कुछ मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।